हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जेईई मेन जनवरी 2024 अटेम्प्ट में आए थे, और ये क्वेश्चंस मैं दो पार्ट में करूंगा। ये पार्ट फर्स्ट है। ओके, आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देख सकते हैं, और ईयर वाइज भी बनी हुई है। सो फिलहाल में हम स्टार्ट करते हैं। इन एसिडिक मीडियम K2Cr27 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट शोज ऑक्सीडाइजिंग एक्शन एज रिप्रेजेंटेड इन द हाफ रिएक्शन। सो इसमें एक्स वाई जेड ए आर रेस्पेक्टिवली ये पूछा। देखिए, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। सेम क्वेश्चन आपको कभी कभी डी ब्लॉक में भी सिमिलर पूछ सकते हैं, या आपको जैसे इसमें हाफ इसमें पूछ लिया रिडॉक्स में। सो अब देखिए, एक चीज आपको मैं बताता हूँ। दो रिएक्शंस बन सकती हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर जैसे ये Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन हो गया ना, अगर मैं इसको एसिडिक कंडीशंस में डाल दूं, अंडर एसिडिक कंडीशंस, यानी जैसे इसमें बोला हुआ है अंडर एसिडिक कंडीशन या एसिडिक मीडियम या किसी एसिड रिएक्शंस में डाल दे रहा हूं, है ना, यानी H आयंस हैं बेसिकली। तो जो ये Cr2O7 है, ये कन्वर्ट हो जाता है Cr3+ आयन में। ओके, और ये जो Cr3+ आयन है ग्रीन कलर का होता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमेट आयन को जब एसिडिक कंडीशन में डालते हो तो क्या रिएक्शन बनती है, क्या कलर बन जाता है। इसमें एक चीज और हो जाती है। ये तो हो गया अंडर एसिडिक कंडीशन। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो अंडर थोड़ा सा स्ट्रोंग भी बोल सकते हो, लेकिन अंडर थोड़ा सा डाइल्यूट कंडीशंस भी हो ना अगर, तो उसमें भी Cr2O7 2 नेगेटिव Cr3+ में ही कन्वर्ट होता है। इसके साथ साथ अगर मैं कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट भी डाल दूं तो वो इस रिएक्शंस को थोड़ा और हेल्प करता है इस डाइक्रोमेट आयंस को Cr3+ आयंस में कन्वर्ट करने के लिए। जो मेन रिड्यूसिंग एजेंट्स इसमें डाले जाते हैं, इस पर क्वेश्चन आ हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड और H2S गैस, ये दोनों डाले जा सकते हैं। ठीक है, इनकी रिएक्शंस होती है, आप देखना PYQs को। सो फिलहाल आपको ये वाला रिएक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। जैसे Cr2O7 कन्वर्ट हो गया, अब इसमें आपको बैलेंस करनी है रिएक्शन। सो कैसे करोगे, देखिए अंडर एसिडिक कंडीशन है तो H आयन तो ही है। जब आप रिएक्शंस को इनको बैलेंस कर रहे हो, सबसे पहले आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं। इसमें क्रोमियम है तो 2 है क्रोमियम, तो यहाँ 2 अगर मैं लिख दूं, बैलेंस हो गया। अब मुझे इसमें करना है ऑक्सीजन बैलेंस, तो इधर 7O है तो इधर मैं क्या कर दूंगा, ऑक्सीजन बैलेंस होंगे 7H2O ऐड करने से। अब आप जब ये कर लेते हैं, इसके बाद हाइड्रोजन ऐड करने, तो इसमें कितने 2 7 14H है, तो इधर क्या कर दूं 14H आयन। ठीक है, ओके। अब इनकी बात करते हैं इसमें चार्ज बैलेंस। देखिए, इसमें 14 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, यानी ओवरऑल 2 पॉजिटिव हो गया चार्ज। इधर 2 × 3 6 पॉजिटिव है, तो अगर मैं 6 पॉजिटिव और इधर है, तो इधर अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो ओवरऑल 6 पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, तो इधर मैं क्या कर दूं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शंस देखेंगे तो क्या बन गई, Cr2O7 प्लस 14H आयंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Cr3+ प्लस 7H2। ओके, तो इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस। देखिए, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शंस क्या है, जिसमें आपकी कोई एंटिटी है, जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन प्रोसीड होती है तो इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कह दूं कि जो मेरा एंटिटी फॉर एग्जांपल एक्स है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी इधर, तो रिएक्शन बढ़ रही है आगे, तो एक फॉर एग्जांपल एक्स प्लस में भी कन्वर्ट हो रहा है और एक्स माइनस में भी कन्वर्ट हो रहा है। इधर देखोगे तो इधर ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन, और इधर क्या हो गया रिडक्शन। ओके, यानी एक रिएक्शन में ओवरऑल इस एंटिटी की 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स रहती है, यानी एक तो इधर और 2 इधर। समझ में आया? तो बस आपको यही देखना है। तो अगर इधर देखोगे, इधर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, इधर 2+ है और इधर 0, तो प्लस से 0 हुआ तो ये हो गया रिडक्शन, और प्लस से 2+ ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो गई, ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। सिमिलरली इधर देखोगे तो MnO4 2 नेगेटिव में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती होगी, जैसे Mn प्लस 4 × -2 = -2, तो Mn की क्या होगी +6, है ना, ऐसे ही निकालनी सबकी। तो Mn इसमें +6 में है, इधर जो आप देखोगे Mn इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इधर Mn हो गया आपको +4, तो +6 से +7 ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, और +6 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। तो इसमें क्या हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसमें अगर आप देखोगे तो Mn इसमें आपकी +7 में, इधर ये +6 में और ये +4,
अब इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो +7 +6 रिडक्शन, +7 +4 में जा रहा है, ये भी रिडक्शन। तो इसका मतलब दोनों ही रिडक्शन में हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहीं हो ही नहीं रहा है, ये नहीं होगा। सिमिलरली डी में अगर आप देखोगे, ये MnO4 नेगेटिव इधर +7 में है, ये +2 में हो गया और इधर +4 में हो गया, ठीक है। लेकिन अब आप गौर से देखो, ये लेफ्ट साइड में है दोनों, ये राइट साइड में इक्वल होती है। अगर इसका मैं रिवर्स कर दूं, अगर मैं यहाँ यूं कर देता तो +4 +2 में रिडक्शन, +4 +7 में ऑक्सीडेशन। तो अगर उल्टी रिएक्शन रिडक्शन में होती, डिस्प्रोपोर्शनेशन में, लेकिन इसकी जो ये वाली रिएक्शन है फिलहाल ये नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया एक एंटिटी डिस्प्रोपोर्शनेट होती है ना, ये तो दो ऐड करके कुछ बना दिया। ओके, तो इसमें जो ए और बी आपका हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। और क्या इन दिस टाइट्रेशन फिनोफ्थलीन कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर। देखिए गाइज, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट पूछा गया है डायरेक्ट एनसीईआरटी से, ठीक है, और वो टाइट्रेशन पे क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। देखिए क्या है कि सोडियम हाइड्रो, ये पहली बात तो करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी और ये भी एकदम स्टेटमेंट डायरेक्ट उठाया हुआ है। देखिए आपको मैं बताता हूँ क्या है। पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट का जो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ये होता है COOH COK+। तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट कि जब आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हो, मतलब NaH को आप स्टैंडर्डाइज करते हो, ठीक है, NaOH को, तो इसकी जब रिएक्शंस होती है तो आपकी ये बन जाती है। मतलब कुल मिला के देखिए COO Na पॉजिटिव और COO नेगेटिव K पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे H2O। ओके, तो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हो, C6H5O4K, ये एक मोनो बेसिक एसिड होता है, ठीक है। अब KHP यानी पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में KHP बोलते हैं। इसको क्यों यूज करते हैं पहले तो आप ये समझना चाहिए। तो क्या होता है कि KHP इज बहुत जल्दी अवेलेबल रहता है, नॉर्मल अपनी जो इसकी प्योरिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाता है प्योर आपको KHP, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस करते हो आप NaOH के वगैरह की, उसमें एरर्स मिनिमम हो जाती है। दूसरा अगर आप देखें कि तो इसमें KHP और NaOH की जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1:1 है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप 1 मोल थैलेट लेोगे तो 1 NaOH से काम चल जाएगा, है ना। तो ये क्वांटिटी भी कम ली जाती है। तो ये रीजन है जी कि थैलेट क्यों यूज किया जाता है। वैसे डायरेक्ट स्टेटमेंट। अब इसमें जो फिनोफ्थलीन है बेसिकली कॉमन इंडिकेटर ही यूज किया जाता है। और क्या होता है जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा तो जैसे क्या होता है, टाइट्रेशन कर रहे हो, NaOH कर रहे हो, है ना, और सोडियम थैलेट डाल रहे हो, पॉइंट दोनों का, इसकी मोलैरिटी सपोज M1V1 है और इसकी हो गया वॉल्यूम और मोलैरिटी M2V2 NaOH की। तो जिस पॉइंट पे M1V1 = M2V2 आ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। और कलर चेंज क्या होगा, फिनोफ्थलीन की यूज करने की वजह से, मतलब इंडिकेटर जो यूज करते हैं उसमें फिनोफ्थलीन यूज होता है, ठीक है। तो गाइज ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें कुछ स्पेशल कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं था, और जो भी पॉइंट्स से मैंने आपको ऐड कर दिए। तो ऑप्शन नंबर 1 फाइनल आंसर इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग एट 513 केल्विन टू फॉर्म O2 अलोंग विद। ये गाइज क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं डी ब्लॉक में भी। इसमें मैं आपको हल्का सा बैकग्राउंड दूंगा, आपको है ना दिक्कत नहीं होगी, और इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन कर पाओगे, बहुत शॉर्ट में बता दूंगा। देखिए 3 मैग्नीज के ऑक्साइड्स पढ़ते हो बेसिकली आप, ठीक है, मेनली, जिसमें आप MnO2 होता है, MnO4 2 नेगेटिव होता है, ठीक है, और MnO4 नेगेटिव होता है बेसिकली जिसमें, है ना। अब इसमें क्या होता है, MnO2 में अगर आप देखोगे तो +4 ऑक्सीजन स्टेट में है मैग्नीज का। तो इसका जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो MnO4 2 नेगेटिव बन जाता है, यानी इसमें +6 में है। और इसका फिर से अगर आप ऑक्सीडेशन करते हो तो MnO4 नेगेटिव बन जाता है, इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके फर्दर इसे ऑक्सीडेशन नहीं कर नहीं सकते क्योंकि +7 मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इसमें बेसिकली अगर आप शॉर्ट फॉर्म में देखोगे तो MnO2 को जब इसमें करते हैं तो यहाँ पे बोल देते हैं अब कि फ्यूज्ड विद कोई एल्कली जैसे KOH, ठीक है, एंड ऑक्सीडाइज्ड विद एयर या फिर KNO3। बस ये बहुत शॉर्ट मैं बता रहा हूँ आपको। और इधर इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो कुल मिला के अभी ये पॉइंट बात ये है कि यहां से ये आ जाता है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब क्या होता है, एक तो ये होगी रिएक्शंस।
अब जब इस वाले को MnO4 नेगेटिव को, ठीक है, जो इस पूछा भी है, अब एक चीज देखिए, इस यहां से ऑक्सीडेशन हुआ, यहां से यहां हुआ, अब जो ये फाइनल प्रोडक्ट था इसको अगर मैं हीट कर दूं, यहां पे हीट कर दिया, तो ये इसमें और इसमें दोनों में ब्रेक हो जाता है। समझ में आ रहा? ठीक है, यानी अगर MnO2 है, KMnO4 है, अगर मैं इसको आप क्या लिख सकते हो, K2MnO4, है ना, तो आपको इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें क्या होगा, KMnO4, है ना। तो जब मैं या इसको KMnO4 को हीट कर रहा हूं तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक तो इसमें और इसमें वापस से, यानी MnO2 प्लस K2MnO4 या MnO4 2 नेगेटिव लिख सकता हूं, और प्लस ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है इसमें। समझ में आया? यानी इसको इसमें ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन इसमें, इसको हीट कर दूंगा तो ये दोनों दे देगा पिछले वाले। ठीक है, अब इसमें एक रिएक्शन और हो जाती है, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। जब मैं K2MnO4 को, K2MnO4 में अगर मैं एसिड डाल दूं अंडर एसिडिक कंडीशंस, तो ये और ये मिल जाएगा। देखा आपने, इसका ऑक्सीडेशन तो ये, इसका ऑक्सीडेशन तो ये, इसको हीट करूंगा तो ये और ये दोनों मिल जाएगा, इसको बीच वाले को एसिड में डाल दूंगा तो ये और ये दोनों मिल जाएगा। यानी इसमें अब KMnO4 ये और प्लस MnO2 ये मिल जाएगा, साथ में इसमें H2O और KCl भी मिल जाता है। देखिए ये सारी रिएक्शंस होती है इसमें। फिलहाल इसमें क्या पूछा हुआ है, KMnO4 यानी ये डिकम्पोज ऑन हीटिंग, यानी इसमें 513 केल्विन अलोंगसाइड O2 विद MnO2 एंड K2MnO4। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए जब भी कोई एंटिटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बिहेव कर रही है, मतलब ये क्या कर रही है कि किसी से इलेक्ट्रॉन खींच रही है, यानी खुद का रिडक्शन हो रहा होगा। जब किसी एंटिटी का खुद रिडक्शन हो सकता है, यानी और तो वो क्या होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रही है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना रही है। तो आपको ये देखना है इसमें किसका रिडक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। N3 नेगेटिव में अगर आप देखेंगे, जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली -3 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। नाइट्रोजन इसमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके बाद में अगर -3 और इलेक्ट्रॉन ऐड करे तब -4 में जा सकता है, लेकिन इसमें रिडक्शंस के लिए, लेकिन ये अलाउड नहीं है, -3 मैक्सिमम है, तो इसका जो है रिडक्शन नहीं हो सकता, यानी इट कैन नॉट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग। अगर ये सपोज -2 -4 +5 पे भी होती तब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट आसानी से कर सकती थी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अब एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसमें अगर आप देखोगे तो सल्फेट में एस जो सल्फर है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, करेक्ट, ये -2 हो गया तो S +6 में हो गया। ओके, अब जो सल्फर है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है। अगर आप उसमें अब देखोगे +4 में होता और +4 में होता तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट कर सकता था। +6 में ये इजीली इलेक्ट्रॉन कर सकता है एक्सेप्ट, एक भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है। एक करेगा तो +5, 2 करेगा तो +6 में आ जाएगा, तो ये कैन बिहेव रिडक्शन हो सकता है और इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। अगेन BrO3 नेगेटिव में अगर आप देखोगे Br -3 to 6 -1, Br इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड वी नो बीइंग अ हैलोजन, जो आपका ब्रोमीन है वो -1 में भी हो सकता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है ना -1 में Br भी। तो अगर ये अभी आपकी +5 ऑक्सीडेशन में है, यानी अभी स्टिल ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +5 से +4 देन +3 देन जा सकती है, यानी इसका अभी आप रिडक्शन हो सकता है। तो MnO4 में MnO4 नेगेटिव, Mn इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये जो मैग्नीज है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मैक्सिमम होती है। इनफैक्ट किसी भी एलिमेंट में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होती है, किसी दिखाने के लिए मैग्नीज इकलौता होता है शायद इसमें। तो इसमें अब +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता इसका, +8 नहीं जा सकता, +6 इलेक्ट्रॉन +5 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है रिडक्शन होने के लिए, तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। तो जो 1 है आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर बेसिकली फाइनल आंसर। सो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। पार्ट 2 जो अपलोड होगा उसमें देख लेना आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू, बाय।